संजय एजुकेशन पे फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैं बताया था कि तुगलक वंश का सारी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आ गया गयासुद्दीन तुगलक, तो 1320 से 1325 ईस्वी तक। तो देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था बदलाव। तो यहाँ पे फर्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नरसुद्दीन खुसरो की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। यानी जो पहले राजा था नरसुद्दीन खुसरो गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दिया था 1320 ईस्वी में। फिर वो अपना तुगलक वंश का स्थापना कर दिया था। और ये नरसुद्दीन खुसरो ये बहुत पहले राजा था, जहाँ लाहौर के निकट देपालपुर का गवर्नर था। जो नरसुद्दीन है, ये लाहौर के निकट जो देपालपुर है, देपालपुर का गवर्नर था। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि नरसुद्दीन खुसरो शाह कहाँ के गवर्नर थे, तो आप लोग बताएंगे देपालपुर का गवर्नर। अगर पूछा जाएगा कि नरसुद्दीन खुसरो की हत्या किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछा जाएगा कि नरसुद्दीन खुसरो की हत्या किस सन में हुआ था, और फिर नरसुद्दीन खुसरो की हत्या करने के बाद कौन से वंश का शासक स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 1320 ईस्वी में नरसुद्दीन खुसरो शाह की हत्या हुई थी। और इनकी हत्या होने के बाद तुगलक वंश का स्थापना हुआ था। चलिए, इतना जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है मैं उतना बता दिया। चलिए अगले नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आ गया गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका दूसरा नाम गाजी मलिक था। यहाँ पे गाजी मलिक, और इसका गाजी मलिक का अर्थ होता है काफिरों का हत्यारा। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहेगा कि काफिरों का हत्यारा किस राजा को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि इसका गाजी का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा। तो अपने शासनकाल में बहुत ही ऐसा सर्वनाक काम किया था। चलिए, और यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला यह तीसरा वंश था गयासुद्दीन तुगलक। यानी ऐसा भी पूछा जाता है कि तीसरा वंश कौन सा शासक था जो शासन किया था दिल्ली पे, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। और इससे पहले कौन कौन से वंश दिल्ली पे शासक किए थे, ये भी आइए जान लीजिए। फर्स्ट आया था गुलाम वंश। दिल्ली पे राज्य करने वाला फर्स्ट आया था गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, और ये जाके लास्ट में ख़त्म हुआ था 1414 ईस्वी में। चलिए, आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक तीसरा वंश है दिल्ली पे राज्य करने वाला। इससे पहले और इसके तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं करा रहा हूँ आप लोग इसे जरूर ध्यान में दे के पढ़िए। चलिए अगला के चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। तो यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था वो एक दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कि तुगलकाबाद नगर का स्थापना कौन सा राजा कराया था, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद नगर किस शहर के पास में बसा है, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के निकट ही तुगलकाबाद नगर की स्थापना हुई है। और यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम जौन खां, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनका नाम था जौन खां, जिसे उलू खां की उपाधि प्रदान की। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपने टाइटल में उलू खां यानी उलू खां करवा दिया था, इसलिए इसका उपाधि प्रदान कर दी गई थी उलू खां की, जो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ऐसा पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे जौन खां। अगर पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का बचपन का नाम क्या था, तो भी बताएंगे जैन खां। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उलू खां की उपाधि किस राजा को प्रदान किया था, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितना मैं करा रहा हूँ यहाँ पे है, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। और जो गयासुद्दीन तुगलक है ये फर्स्ट शासक है जो गरीब किसानों के लिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक है जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था, तो आप लोग बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक।
और गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल नीति बनाई थी। ये भी फर्स्ट शासक है जो अकाल नीति बनाई थी। आप लोग ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे जरूर ध्यान में रखिए। अगर पूछा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल नीति क्यों बनवाई थी, तो इसका आंसर यह है कि जिस टाइम पे अकाल पड़ गया था उनके शासन में गयासुद्दीन तुगलक के, तो जो गरीब किसान थे तो उनके पास आए थे कि हमारा कर माफ़ कर दीजिए, क्योंकि किसानों के पास कुछ नहीं बचा है, अकाल पड़ गया था। तो उसने गयासुद्दीन, जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक ने, वो अकाल नीति बना दी, क्योंकि बोल दिया कि कर तो पहले से बढ़ा दिया गया है। इसलिए आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए आगे जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन का पुत्र है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका शासन 1325 से 1351 ईस्वी तक चला। ये भी बहुत अपने शासन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल करेंगे। अगर आप लोगों के लिए इसको देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।